छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के एक आदेश से आरक्षण के अनुपात पर घमासान जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जनवरी को रायपुर के जन महारैली में कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य हो गया है, यानी किसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता। ठीक उसी तारीख को यानी 3 जनवरी को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भी एक प्रशासनिक आदेश में शुद्धि पत्र जारी किया। इसके जरिए हाई कोर्ट में 114 पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर दिया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन में कार ड्राइवर, लिफ्टमैन और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती में आरक्षित पदों पर नियुक्ति आरक्षण मामले पर विचाराधीन याचिका के फैसले के अधीन होगी, जबकि उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। अब उच्च न्यायालय कह रहा है, अब उस आदेश के परिपालन में 2012 में आरक्षण के प्रावधानों में संशोधन के पूर्व लागू 50% की सीमा वाले आरक्षण प्रावधानों से यह अनुपात लागू होगा। इस फॉर्मूले से अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण मिलना है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इसी फॉर्मूले के आधार पर MBBS और MD/MS की कक्षाओं में प्रवेश दिया है। हाई कोर्ट के इस प्रशासनिक आदेश ने राज्य सरकार की भर्तियों और स्कूल कॉलेज में दाखिले में सरकार के रुख को उलझा दिया है। 19 सितंबर को उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सरकार का स्टैंड बदलता रहा है। महाधिवक्ता ने आदेश के बाद की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया। विशेषज्ञों का कहना था, इस आदेश के प्रभाव से प्रदेश में किसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं बचा है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सितंबर के आखिर में एक RTI के जवाब में बताया कि प्रदेश में कोई आरक्षण रोस्टर प्रभावी नहीं है। 2 दिसंबर को आरक्षण विधेयक पेश करते समय विधानसभा में कहा गया, हाई कोर्ट के आदेश से 2012 से पहले के आरक्षण की स्थिति प्रभावी हो गई है। 3 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर कहा कि प्रदेश में आरक्षण शून्यता की स्थिति है। राज्य सरकार ने आरक्षण विवाद के विधायी समाधान के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण अधिनियम में संशोधन करने का फैसला किया। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी आरक्षण अधिनियम को भी संशोधित किया गया। इसमें अनुसूचित जाति को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तर्क था कि अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। OBC का आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों पर आधारित है और EWS का आरक्षण संसद के कानून के तहत है। इस व्यवस्था से आरक्षण की सीमा 76% तक पहुंच गई। विधेयक राज्यपाल अनुसुईया उइके तक पहुंचा तो उन्होंने सलाह लेने के नाम पर इसे रोक लिया। बाद में सरकार से सवाल किया। 1 महीने बाद भी उन विधेयकों पर राज्यपाल के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ऐसे में 76% आरक्षण का रोस्टर लागू नहीं किया जा सकेगा। राजेश वरंदानी, ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।